तो हम कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य? क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, 100 गुना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 100 है, 100 रुपया, और नीचे जोड़ देना 100 प्लस 25 तो 125। 25 से कटा दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और ये भी कटा 20 पंचे 100, तो 20 चौका कितना हो गया, 80 रुपया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए BSSC इंटर लेवल एग्जाम्स के लिए मैथ का क्लास 9 लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, उसका क्लास फर्स्ट लेकर आया हूं मैं। 8 तक जो भी क्लासेस मेरी हुई है उस सब में आप लोगों को मैथ के बहुत सारे टॉपिक हम क्लियर करवाए हैं। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्लास होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, साथ में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको हम दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इससे आपके एग्जाम में जो है यानी BSSC इंटर लेवल का जो एग्जाम्स है उसमें आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग से वीडियो के अंदर बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर सबसे पहली बात जो अगर बेसिक हम करवा रहे हैं तो आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे काउंट किया जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, कैसे हम पता करते हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस बात को हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहली बात इस चीज़ को याद रखिएगा, जिस दाम पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उस दाम को कहा जाता है क्रय मूल्य। जिस दाम पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं उसे हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। अब इसी दो बातों पर हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं यानी गणना करते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो लाभ के लिए क्या बातें हैं, लाभ हमको कब होगा, जब कोई वस्तु हम कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेच देते हैं, तभी ना लाभ होगा। जैसे कलम को हम खरीद लिए 20 रुपये में, हम उसे 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें 5 रुपया का लाभ हो रहा है। यानी किसी भी वस्तु को जितना दाम में खरीदते हैं और अगर उससे अधिक दाम पर हम उसे बेच देते हैं तब मुझे क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक रहने पर तो मुझे लाभ होगा। और हानि के लिए बात क्या है, तो हानि के लिए कहा जाता है, हानि कब होगी, जब हम कोई वस्तु जिस दाम में खरीदते हैं और उससे कम दाम में बेच देते हैं, तभी ना हानि होगी। जैसे हम 15 रुपये में कोई कलम खरीद के 10 रुपये में बेच रहे हैं, 12 रुपये में बेच रहे हैं, जितना भी मतलब हो, अगर उससे कम जो भी मेरा वैल्यू है, जो भी मान है मेरा, उस स्थिति में हमको क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। यानी लाभ की स्थिति में क्या रहेगा, तो लाभ की स्थिति में जो विक्रय मूल्य है वो क्या रहेगा, क्रय मूल्य से अधिक रहेगा। और हानि की स्थिति में क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से अधिक रहेगा। ये दो कंडीशन इस चीज को याद रखिएगा। यानी विक्रय मूल्य अगर अधिक है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य अधिक है अगर विक्रय मूल्य से तो हमें हानि होगी। अब हम लाभ या हानि निकालने का जो साधारण तरीका था वो कैसे निकालते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लाभ की, प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमें पता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होने पर होगा। यानी कितना का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितने रुपये का लाभ होगा। यानी लाभ की बात अगर हम करेंगे तो लाभ की बात कैसे होगी कि विक्रय मूल्य और माइनस क्या, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस करने पर जो प्राप्त होगा उसे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, लाभ ज्ञात कर लेंगे। अगर यहाँ से हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और प्लस मुझे जितना लाभ मिल रहा है वो उसमें ऐड है, तो क्रय मूल्य और प्लस क्या करेंगे, लाभ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य की बात करें हम कि क्रय मूल्य क्या है, तो जितना लाभ हुआ और जितना विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य में हमको माइनस क्या कर देना है, लाभ माइनस कर देना है। इस स्थिति में हम ज्ञात कर लेंगे कि मेरा क्रय मूल्य कितना था।
अब कहता है लाभ प्रतिशत बताइए, साधारण लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत, यानी प्रति 100 रुपये में कितना लाभ हुआ। जैसे किसी वस्तु को बेचने में अगर हमको 5 रुपये का लाभ हो रहा है, 20 रुपये में खरीदे 25 रुपये में बेचे तो 5 रुपये का लाभ हुआ। अब हमसे कहा जाए कि लाभ प्रतिशत बताइए, कितना प्रतिशत का लाभ, 5 रुपये का नहीं, प्रतिशत कितना, यानी 100 रुपये में कितना मतलब लाभ हुआ हमको। तो लाभ प्रतिशत जब भी निकालने के लिए कहा जाए तो लाभ प्रतिशत, हम लाभ किस पर काउंट कर रहे हैं, क्रय मूल्य पर, कि क्रय मूल्य कितना है उसी पर लाभ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कितना लाभ मिला हमें और क्रय मूल्य मेरा कितना था, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना क्या 100। देखिए ये बहुत सारे टीचर्स ने आपको सिखाए होंगे कि 100 से गुना करते हैं, लेकिन 100 से गुना करने पर प्रतिशत वैल्यू नहीं आएगा। अगर हम कोई चीज़ अपने मन से गुना कर रहे हैं तो हम उसमें भाग भी देंगे, अगर 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 से हम भाग भी देंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 1/100 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। इसलिए जब ऐसे माइंडली हम लोग सेट रहता है कि नहीं 100 से गुना कर रहे हैं मतलब प्रतिशत में निकालना है, लेकिन अगर कैलकुलेशन किसी को दिखाना है उस स्थिति में अगर आप ऐसा लिखते तो गलत होगा। लेकिन माइंडली आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आप वहीं भी प्रतिशत लिखिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो 100 से गुना करने के बाद जो आएगा वो प्रतिशत में हमको लिखना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 100 से गुना करेंगे तो 100 से भाग भी देंगे और उसी 100 को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिशत कहते हैं। इसलिए हम इसको यहाँ क्या लिखेंगे, 100% लिखेंगे। अब हम बात करते हैं हानि की। हानि क्या है, अभी हम आपको बताएं कि हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक रहेगा, यानी अधिक दाम में हम खरीदेंगे और कम दाम में हम उसे बेच देंगे। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और उसमें माइनस हम क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हानि प्राप्त होगा। उसी तरह से विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो क्या होगा कि क्रय मूल्य और जितनी हानि हो रही थी उसको इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्रय मूल्य और प्लस हानि हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से क्रय मूल्य हमको निकालना है तो हम क्रय मूल्य मेरा क्या है, विक्रय मूल्य से अधिक है, तो विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि हो जाएगा। और क्रय मूल्य अगर निकालना है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज़्यादा, इसलिए इसमें प्लस क्या करेंगे, हानि करेंगे। उसी प्रकार से अगर आपसे हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत मतलब क्या, हानि क्रय मूल्य पर ही देखा जाएगा, तो हानि बटे क्रय मूल्य और गुना क्या कर देंगे आप, 100%। तो ये जो आपको हम यहाँ पर लिख के दिए अभी, ये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम बेसिक बातें हैं, बेसिक फार्मूला है, जहाँ साधारण जो सवाल होते हैं लाभ हानि क्रय मूल्य सब निकालना, इस चीज़ को आप आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगर लाभ प्रतिशत में दिया रहे, हानि प्रतिशत में दिया रहे, और उस स्थिति में अगर आपसे कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, हम वो बात आपको बताते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करना चाहते हैं इस फार्मूला को। आप में से देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सब टॉपिक पहले पढ़ चुके होंगे, जो नहीं पढ़े वो पढ़ लेंगे, और जो पढ़ लिए वो रिविजन कर लीजिए, है ना। और बाकी जो है बेसिक के बाद हम आपको जो है इसका टॉपिक क्लियर करवाएंगे, मतलब जो हाई लेवल का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं उसमें भी आपको हम बताएंगे, उस सारे सवाल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। चलिए फिलहाल इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए हम बताते हैं कि जब आपको लाभ प्रतिशत में दिया रहे या हानि प्रतिशत में दिया रहे, और उस स्थिति में आपसे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाए, तो आप आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाभ प्रतिशत निकाला कैसे आता है, फिर हम उसको बताएंगे। एक सवाल छोटा सा हम सॉल्व करके दिखाते हैं, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर अगर लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है या हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है तो किस प्रकार से आप निकालेंगे, देखिएगा, फिर आपको हम बताएंगे आगे। जैसा कि एक सवाल यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम निकालते हैं इस प्रकार के सवाल को। एक सवाल हम कहते हैं कि एक किसी वस्तु को 80 रुपये की वस्तु है कोई, यानी 80 रुपये की कोई वस्तु है जिसे 100 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी बेच दिया गया मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य। 80 रुपये की कोई वस्तु है मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना प्रतिशत लाभ होगा।
तो कितना का अंतर है, यानी लाभ की अगर हम बात करें तो लाभ है कितना 100 माइनस 80 करेंगे यानी 20 रुपये की, यानी 20 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत। तो क्या हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे हम, तो लाभ प्रतिशत बराबर जो है मेरा वो हो जाएगा लाभ, फॉर्मूला भी आपको हम लिख के दिखाए थे, लाभ बटे क्या क्रय मूल्य, थोड़ा हम फिर से लिख दे रहे हैं, गुना क्या करेंगे 100%। तो लाभ मेरा कितना है 20, क्रय मूल्य कितना है मेरा 80 और 100%, यानी 100 से गुना करना है, 20 चौका 80 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, यानी कितना हो गया 25%। 25% जो प्रॉफिट है मुझे किस पर है, तो जिस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपीज़ है ना। 100 रुपये में हम बेच रहे हैं 80 रुपये की वस्तु को, तो हमें कितना हो रहा है, देखिए रुपया में बात करें तो 20 रुपये का लाभ हो रहा था और प्रतिशत में हम बात किए तो 25% का लाभ हुआ। इसी प्रकार से अगर ऐसा बोल दिया था कि किसी वस्तु को, देखिए कह रहा है कि एक वस्तु 100 रुपये की है और उसे 90 रुपये में बेच दिया जा रहा है। अब ध्यान से देखिए 90 रुपये में बेच दिया जा रहा है, मतलब ये है विक्रय मूल्य, और ये 100 रुपया जो है आपका वो क्या है क्रय मूल्य है। अब ध्यान से देखिएगा 100 रुपये क्रय मूल्य है और 90 रुपये विक्रय मूल्य है, यानी कोई वस्तु जो है वो कितना में खरीदा गया है 100 रुपये में और बेच दिया गया 90 रुपया में। इसका मतलब सीधा है कि खरीदने से बेचने वाला दाम कम है, मतलब हानि हो रही है। तो कितना का हानि हो रही है, अगर हानि की हम यहाँ पर बात करें तो हानि हो जाएगा कितना 100 माइनस 90 कर दीजिए, कितना बचेगा 10 रुपये की। लाभ हानि प्रतिशत क्या हो रहा है, अगर ऐसा पूछा जाता कि हानि प्रतिशत बताइए तो 10 बटे क्या लिखेंगे कितना है 100 और गुना 100%, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना का हानि हो रहा है 10% की हानि हो रही है जब एक वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 90 रुपये में बेच दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ये साधारण सवाल हैं जो आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाएगा। अब हम उस बात पर आते हैं जो आपको अभी बोले थे कि अगर किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत दिया रहे, हानि प्रतिशत दिया रहे और उस स्थिति पर आपसे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाए तो किस प्रकार से आपसे ज्ञात करेंगे। चलिए, जब भी कोई सॉल्यूशन या कोई बात आपको नोट करने का मन करे, देखिए अच्छी बातें जो लगे उसको नोट कर लेना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट का पहचान है, उसे आपको नोट करके रखना चाहिए, है ना, कभी उसकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन हमको नहीं लगता कि आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं पहले इस टॉपिक को, प्रॉफिट एंड लॉस को, तो आपको जरूरत पड़ेगी। जो पहले पढ़ ली हैं वो उसके लिए रिवीजन हो गया कि किस प्रकार से करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि लाभ प्रतिशत अगर दिया रहे, यानी प्रतिशत लाभ दिया रहे और आपसे पूछे कि विक्रय मूल्य बताइए तो किस प्रकार से आप निकालेंगे। यहां पर एक सवाल हम ले रहे हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि एक वस्तु जो है वो 80 रुपये में खरीदी गई है। 80 रुपये जो है वस्तु का मूल्य है, खरीदा हुआ मूल्य 80 रुपया, ये जो है इसका क्रय मूल्य है और कहता है इसे लाभ पर बेच दिया गया। कितना लाभ पर बेचा गया 25% लाभ पर बेच दिया गया। 80 रुपये की वस्तु को 25% के लाभ पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। सीधी सी बात, खरीदा हुआ मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य है 80 रुपया, लाभ 25%, तो हमसे सवाल क्या किया जा रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सवाल टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा कि लाभ प्रतिशत दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा विक्रय मूल्य कैसे हो या फिर क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये सवाल रहेगा, है ना। तो सबसे पहली बात, जब भी आपसे पूछा, देखिए जब प्रतिशत में कोई भी चीज दिया रहे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, प्रतिशत में दिया रहे इसका मतलब है विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य जो भी कुछ पूछा जा रहा है वो कितना होगा 100 रुपया होगा। प्रतिशत में लाभ दिया है मतलब क्रय मूल्य 100 रुपया है और 25% का लाभ हुआ मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 125 रुपया। तो जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था तो विक्रय मूल्य कितना था 125 था, यानी क्रय मूल्य 100 होने पर विक्रय मूल्य 25, क्रय मूल्य अगर 80 होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 गुना 80 बाई 100। ये हो गया आपका ट्रिक निकालने का। तो इस तरह एक एक नियम से ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ भी आपको वही करना है, यहाँ डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है कि जैसे ही आपको लाभ प्रतिशत दिया रहे, क्रय मूल्य दिया रहे, तो 100 प्लस लाभ गुना क्रय मूल्य
बटे 100 कर देना है, जो कि एक ही नियम से करेंगे तो यहाँ ऐसा ही आता है, कॉन्सेप्ट से करेंगे तब। कॉन्सेप्ट क्या था कि हम मान लिए कि क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है। अब 100 क्रय मूल्य रहने पर विक्रय मूल्य कितना 125। अब क्रय मूल्य मेरा 80 है, तो 80 रहने पर 100 से भाग दे देंगे, तो 125 गुना 80 बटे 100 हो गया। तो यहाँ पर आप इसी ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना 125, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख दें 125 गुना 80 और बाई क्या 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 यानी कितना हो गया 25 चौका 100 रुपये, यानी 100 रुपया जो है वस्तु का विक्रय मूल्य है। जिस वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दिया जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 100 रुपया है। अब हम बात करते हैं कुछ और सवाल का। जैसे एक सवाल है कहता है कि 400 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी एक वस्तु जो है उसका मूल्य है 400 रुपया, यानी क्रय मूल्य दे रखा है 400 रुपया। लाभ कहता है कि उस पर 10% लिया है और उसको बेच दिया गया है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। आप भी कमेंट कर सकते हैं फटाक से, अभी आपको सिखाए थे लाभ जितना रे 100 में जोड़िए, 110 गुना क्या हो जाएगा 400 और बटे 100, ये हो गया मेरा क्या विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो कटा 11 चौक 44 हो गया, यानी 440 रुपया में जो है क्या है उसे बेच दिया गया है ना, 440 रुपया में 11 चौक 44, 440 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 400 रुपया, 10% लाभ पर बेच दिया गया था। तो इस प्रकार से आपको जब भी इस तरह दिया रहे विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ पर, तो ऐसे करेंगे। अब हानि की बात करते हैं। अगर कोई हानि प्रतिशत दिया रहे तब आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। लाभ दिया रहे 100 में उतना जोड़ना, अगर हानि दिया रहे तो 100 में घटा देना है ना, गुना क्रय मूल्य बटे 100 कर देना, हानि वाला दिया रहे तब। जैसे कि हानि का भी सवाल बना के दिखाते हैं आपको कि हानि प्रतिशत दिया रहे तब आप विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हानि प्रतिशत दिया रहेगा, तो इस पर हम डायरेक्ट सवाल लेते हैं कि हानि प्रतिशत हानि दिया रहे और आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो कैसे निकाले। कहता है कि 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है, यानी 500 रुपये की एक वस्तु है, 500 रुपये की है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया। हानि का रहा है कितना पर बेच दिया गया, तो हानि कहता है 5% पर बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। विक्रय मूल्य क्या है, हानि पर दिया रहे से लाभ में दिया था तो क्या बताए थे उतना जोड़ना, क्योंकि हानि हो रहा है मतलब कमी हो रहा है तो 100 में माइनस करना है, लाभ हो रहा मतलब वृद्धि हो रहा तो 100 में जोड़ना था। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जब कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, तो 100 माइनस 5 करेंगे तो 95 गुना क्रय मूल्य कितना है 500 और 100 से आपको भाग दे देना, ये 2 जीरो कट गया, क्या बचा 25, 5 9 45 और 2 47, 475 रुपया है ना। यानी 500 रुपये की वस्तु अगर 5% हानि पर बेचते हैं तो कितना में बेचना पड़ेगा 475 रुपये में बेचा गया, इसलिए 5% की क्या हो गई हानि हो गई। कुछ और भी सवाल हम लेते हैं। कहता 80 रुपये की वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु है 80 रुपये की, 80 रुपये की वस्तु मतलब सीधी सी बात, ये क्या दे रखा है क्रय मूल्य दे रखा है। हानि क्या कर रहा है, हानि कहता है कि 20% है, 20% हानि पर उसे बेच दिया गया, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य को आसान तरीके से, हानि हो रहा 20% का मतलब 80, क्रय मूल्य कितना है 80 और 100 से भाग दे देना, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 गुना 8 करेंगे तो 64 रुपया है ना। अन्य वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है 64 रुपया है, जिसको विक्रय मूल्य 64 रुपया है, जिसका क्रय मूल्य था 80 रुपया, 64 में बेचे तो क्या हो गया 20% की हानि हो गई। अब फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि आपको हम 2 टॉपिक क्लियर करवाया अभी, जो क्या था, एक लाभ प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, और हानि प्रतिशत कैसे दिया रहे। लाभ प्रतिशत दिया रहे तो 100 में लाभ जोड़िए, गुना कीजिए क्रय मूल्य और 100 से भाग दे दीजिए। हानि वाला दिया रहे तो 100 में उतना घटाइए, गुना कीजिए क्रय मूल्य से और 100 से भाग दे दीजिए।
अब हम बात करते हैं कि लाभ प्रतिशत दिया रहे और आपसे क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे। देखिए जो प्रोसेस हम यहाँ पर किए हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए वही चीज करना है, लेकिन उल्टा करना है। जैसे हम ऊपर में जोड़ घटा करते थे, आपको नीचे में करना है। ठीक, चलिए हम बताते हैं कि प्रतिशत लाभ दिया रहे तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। प्रतिशत लाभ दिया रहे और आपसे पूछा जाएगा क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कि क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे इस चीज को देखना है। एक सवाल हम बनाकर दिखाते हैं आपको। कहता है कि एक वस्तु को जो है 100 रुपये में बेचने पर 25% लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। देखिएगा, कह रहा है 100 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपया है। कह रहा लाभ कितना हुआ था, लाभ कह रहा हुआ था 25%, तो क्रय मूल्य क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा कि हमको विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ 25% दिया, क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य कह रहा क्या है। अगर हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य था कितना 100 प्रतिशत में जब रहे तो 100 मानिए। क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125। 25% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। बात को समझिएगा, है ना। क्रय मूल्य हम मान लिए हैं कि हमसे क्रय मूल्य पूछा जाता है, क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि काउंट किया जाता है, गणना होती है क्रय मूल्य पर ही, है ना, कितना कॉस्ट प्राइस था उसका। तो हम ये मान लिए क्रय मूल्य 100 था तो विक्रय मूल्य 125, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा था 125 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जब विक्रय मूल्य है 125 रुपया तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 100 रुपया। तो जब विक्रय मूल्य मेरा 100 रुपया हो जाएगा तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा 100 गुना 100 और बाई क्या 125। अब यहां पर जो बात है वो बात आपको ये समझना था कि इस तरह का जब भी कोई सवाल रहे क्रय मूल्य निकालने वाला तो 100 गुना क्रय मूल्य 100 गुना विक्रय मूल्य बटे आपको क्या करना है तो 100 प्लस लाभ। अगर हानि होगी तो 100 माइनस हानि करना है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट बन के आया कि 100 गुना क्या क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया था तो 100 से गुना कर दिए और बटे 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस 25 कर दिए 125 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको शॉर्ट ट्रिक्स में आपको लिखना है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए। क्या लिखना है आपको, अभी सवाल का हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा 100 गुना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 100 है 100 रुपया और नीचे जोड़ देना 100 प्लस 25 तो 125, 25 से कटा दीजिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और ये भी कटा 20 पंचे 100 तो 20 चौका कितना हो गया 80 रुपया। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्रय मूल्य उस वस्तु का जिसे 100 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कुछ और भी सवाल है, देखिए कहता कि 600 रुपये की वस्तु को जो है 20% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य क्या है, सॉरी 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। 600 रुपये में कोई वस्तु बेच दी जा रही है, 600 रुपया इस वस्तु को बेच दिया गया, मतलब विक्रय मूल्य हो गया क्या 600 रुपया। कह रहा 20% का लाभ हुआ, ये क्या हो गया लाभ हो गया। तो बताइए कि क्रय मूल्य क्या था वस्तु का, यानी जिस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है उस वस्तु को खरीदा कितना में गया था, क्रय मूल्य कितना है। अभी आपको हम ट्रिक क्या बताए कि 100 गुना क्रय मूल्य, सॉरी 100 गुना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम बोल देते हैं बार बार, 100 गुना क्या करना है विक्रय मूल्य और क्या करना है 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना था 20 तो 120 हो जाएगा। अब ये 12 पंचे 60 कट गया तो कितना हो गया 500 रुपया, यानी 500 रुपये की वस्तु को 600 में बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ। अब एक बार फिर से आपको हम बताते हैं कि हमने आपको क्या क्या करवाया। सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया, फर्स्ट में लाभ पर प्रतिशत लाभ दिया रहे तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिशत हानि दिया रहे तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। फिर आपको हम क्या बताएं कि प्रतिशत लाभ दिया रहे तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्रय मूल्य जस्ट उल्टा करते हैं 100 गुना विक्रय मूल्य बटे लाभ प्लस 100, तो लाभ
25%, 125, उसी तरह यहाँ पर बताएं 100 प्लस 20, 120। अब हानि प्रतिशत दिया रहे और क्रय मूल्य पूछा जाए तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं आपको करना है, यही सारा ट्रिक रहेगा। सिर्फ यहाँ पर जहाँ जोड़ रहे थे वहाँ आपको क्या करना है, घटा देना है। हम एक सवाल आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं अभी कि किस प्रकार से करते हैं। प्रतिशत हानि दिया रहे, क्या दिया रहे, प्रतिशत हानि, और आपसे कहे कि क्रय मूल्य बताइए। हम अभी जस्ट आपको बताएं कि क्रय मूल्य निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जहां जोड़ रहे थे वहां पे घटा देंगे। जैसे एक सवाल करते हैं कि 80 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है कोई किसी वस्तु को, तो क्रय मूल्य क्या है। 80 रुपये में बेचने पर, यानी किसी वस्तु को 80 रुपये में हम बेच दे रहे हैं, तो यानी विक्रय मूल्य मेरा क्या हो गया, 80 रुपया। कह रहा 20% की हानि होती है, 20% की हानि हो रही है, ये हो रही है हानि। हमसे पूछा जा रहा है कि वस्तु कितना में खरीदा गया था, क्रय मूल्य क्या है। तो आसान तरीका है क्रय मूल्य निकालने का, जो भी हम बताए थे 100 गुना क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है मेरा 80, और हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो क्या करेंगे आप, 100 में हानि घटा देंगे। तो 100 में 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 80। ये 80 और 80 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 100 रुपया। यानी जिस वस्तु को हम 80 रुपये में बेचते हैं और 20% की हानि होती है, उस वस्तु को कितना में खरीदा गया है, 100 रुपया में खरीदा गया है। कुछ और भी हम सवाल लेके दिखाते से कहता है एक वस्तु को 300 रुपये में बेचेंगे, यानी विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, 300 रुपये में, है ना। 300 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य दे रखा है 300 रुपया, और कह रहा है हानि होती है कितने प्रतिशत की, तो हानि कह रहा 25% की होती है, 25% की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य क्या, नहीं वस्तु को कितना में खरीदा गया है। हम अभी बताएं क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, वही तरीका है। हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर हम क्या लिखेंगे, तो 100 गुना विक्रय मूल्य, 100 गुना विक्रय मूल्य 300 रुपया, और 100 माइनस हानि, तो 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 3 से कट जाएगा 100 बार में, तो 4 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। मतलब जिस वस्तु को 300 बेचने पर 25% की हानि होती है, उस वस्तु कितना में खरीदा गया है, 400 रुपये में खरीदा गया है। तो अभी आपको हम सबसे पहले क्या करवाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम आपको बताएं कि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि देने पर विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया रहे तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको बेसिक बताएं। अगले क्लास में मिलेंगे तो इससे अगला टॉपिक जो है वो आपको हम करवाएंगे, कुछ जो क्वेश्चन उसको सॉल्व कराएंगे, और सारे क्वेश्चन को आपको ट्रिक बता, जैसे कम समय में आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम से आपको 25 मैथ की सवाल क्वेश्चन रहेगा, जिससे आप 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप रेगुलर मैथ प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर बने रहते हैं इस चैनल के साथ, तो आप बहुत कम समय में 15 से 16 मिनट में आप 25 का 25 सवाल सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया। अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसी का अगला टॉपिक लेकर, ये क्लास 1 लेकर, ऐसे बीएसएससी इंटर एग्जाम्स का क्लास ये 9 था मेरा, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला क्लास था। चलिए पहले सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसे वीडियो पॉज करके। चलिए आप इसे लिख लिए होंगे। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।